कॉन्फिडेंट और ये क्या 5 पांडव साथ निकले हैं? बिल्कुल साथ निकले हैं और बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी आप देख रही हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक चल रहा है उन लोगों के बीच। दो पार्टी महागठबंधन की एक साथ एक चुनाव मैदान में खड़ी है और हमारे यहाँ सीट शेयरिंग भी बहुत पहले हो गया, कैंडिडेचर का फैसला भी पहले हो गया और हर तरह से कैंपेन का काम शुरू हो गया है। तो प्रथम दौर में हम लोगों ने बढ़त बना ली है और इसी गति से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सर, आगे बढ़ने से पहले कुछ पीछे की बातें भी कर लेते हैं। सीट शेयरिंग जब हुआ, कई सारे अलग अलग ट्वीट्स आए, आपके पहले ट्वीट आया संतुष्ट हूँ, फिर बाद में आया कि बारिशों ने साजिश की, इस तरीके का एक ट्वीट आया, बड़ा कविता, बड़ा शायराना टाइप वो था। उसके बाद फिर आप फिर मिलने गए, फिर लिखा ऑल इज नॉट वेल। हुआ क्या वजह रही? नहीं, देखिए, कहीं भी बातचीत का जो क्रम होता है तो उस समय थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है, क्योंकि हर पार्टी किसी भी गठबंधन में अपनी सीटों की संख्या ज़्यादा चाहती है। किसी भी पार्टी के लिए है, बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो। तो हमारे यहाँ भी एनडीए में जब बातचीत चल रही थी तो कई जगह अड़चन की स्थिति बनी, लेकिन तमाम प्रक्रिया के बाद जब फाइनल कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में सब भला हो गया, सारी चीज़ें तय हो गई और सब लोगों की सहमति से तय हो गई, तो उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है उन बातों की चर्चा फिर से की जाए। लेकिन कितनी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि हर पार्टी चाहता है ना कि मैक्सिमम भाई लड़े, हर पार्टी अपनी स्ट्रेंथ को। कितनी आपकी उम्मीद क्या थी? आया फिर लास्ट में 6 आया तो नहीं, देखिए, उम्मीद क्या थी, हमने कहा ना कि सबकी उम्मीद रहती है और कहीं भी थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। परिवार में भी 6-7 लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीद होती है, लेकिन अगर रिलेशन को मजबूत रखना है तो थोड़ा कंप्रोमाइज की स्थिति तो परिवार में भी करनी ही पड़ती है। तो उसी तरह से गठबंधन भी एक परिवार की तरह है। तो जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब जो फाइनल रूप से तय हुआ वो 100% सहमति बीजेपी को जितनी सीट मिली उस पर हम लोगों की भी है, जेडीयू को जितनी सीट मिली उस पर हम सब लोगों की है, हमारी पार्टी को जितनी सीट मिली उस पर हम उन लोगों की भी सहमति है। मतलब कि जो भी पार्टी है, फाइनल रूप से जो सीटें तय हुई, संख्या जो तय हुई, उसको वह सर्वसम्मति से सबके द्वारा तय की गई है। इसलिए पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। बीच वार्ता के क्रम में क्या कुछ हुआ, अब उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। बिहार की राजनीति को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अगर बात करें, क्योंकि चुनाव है, कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, सीट बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने ये देखा कि जो बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं उस पे जेडीयू की जीती हुई सीटें है उसको एलजेपी के पास मिल रही। इसका जो आंकड़ा है, इसका जो मैथमेटिक्स है, कैसे तय करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, उसमें जब गठबंधन में हम होते हैं ना, अलग अलग पार्टी को लड़ना हो तो 243 सीट पर कोई भी लड़े, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब गठबंधन की बात होती है तो गठबंधन में हमारी सीट उनकी सीट पहले से तय नहीं है, जो हम तय करते हैं मिलकर। और तय हमने अगर यही किया कि कोई उनकी सिटिंग सीट भी है और आपस में सहमति बन गई कि उस पर अब उनकी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी नहीं होगी, अब कोई दूसरी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, तो तय होने के बाद जो सहमति के बाद तय जो चीज होती है वह सबके द्वारा तय की गई चीज मानी जाती है। तो इसलिए कोई सिटिंग किसकी थी नहीं थी पहले, अब उसका कोई अर्थ नहीं है। अब जो तय है, जो सब लोगों के सामने है, यही सच है। आपकी जो जीती हुई सीटें जो आप लोगों की थी, पवन सिंह भी कैंडिडेट हुए, हालांकि उन्होंने नॉमिनेशन वो ले लिया। अब उनका क्या, उस समय आप थोड़े से क्या असमंजस की स्थिति में थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा का चुनाव एक अलग परिस्थिति में खासकर हमारे यहाँ हुआ, तो उस परिस्थिति से सभी लोग वाकिफ हैं। और हमने बार बार लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव की चर्चा होती थी तो लोग पूछते थे, तो उस वक्त भी हम बार बार कहते थे कि जो गलती हुई हम सब लोगों की ओर से, एनडीए की ओर से उस वक्त, जिसके चलते चुनाव परिणाम न सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में बल्कि अगल बगल के कई क्षेत्रों में जहां लास्ट फेज का इलेक्शन था तो वहां परिणाम विपरीत आ गया। तो उस समय का जो अनुभव है, उस समय जो कमी रह गई उसको हम लोगों ने एसेस किया और उसके आधार पर हमने बार बार कहा कि अब विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी पुराने अनुभवों को देख करके हम बेहतर तरीके से बनाएंगे और बेहतर तरीके से बनाएंगे तो हम जीतेंगे विधानसभा चुनाव। तो हम सब लोगों ने
उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर स्ट्रेटजी बना ली है विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, और इसका लाभ हमको मिलेगा। सर थोड़ा सा तीखा सवाल होगा, क्योंकि लगातार यही सवाल आपका नाम आ रहा था, जीतन राम मांझी जी का नाम आ रहा था कि भैया ये खुश नहीं है, एनडीए में ऑल वेल नहीं है, दिखा तो ये रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं। इसको एक बार स्पष्टीकरण कर देंगे? बता तो रहे, अंत भला तो सब भला, हाँ। अंत भला तो सब भला। तो अंत में जो तय हुआ सबकी सहमति से, और सहमति के बाद अब कहीं कोई इफ वर्ड तो आपको नहीं दिखता होगा, ऐसा हमको लगता है। तो अब जो है सामने, आखिर कुल मिला जुला कर सारा एक्सरसाइज का क्या मतलब था? सारा एक्सरसाइज तो इसलिए न हो रहा था कि सब कुछ तय हो जाए, ठीक से तय हो जाए। तो बीच के क्रम में, वार्ता के क्रम में जो कुछ हुआ कोई मतलब नहीं उसका। जो चीज तय हुई सर्वसम्मति से सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार किया। अब यही स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा कितनी मजबूती देंगे एनडीए को? उनके जो 6 कैंडिडेट्स हैं वो कितनी मजबूती प्रदान करेंगे एनडीए की जीत के लिए? एनडीए की जीत के लिए पूरी मजबूती 100% जो हम लोग की क्षमता है 100% हम देंगे एनडीए की मजबूती के लिए। हमारी पूरी पार्टी इस काम में लगी हुई है और बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से हम मजबूती देंगे। प्रशांत किशोर को कहाँ देख रहे हैं सर? बहुत कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि महागठबंधन तो कहीं है ही नहीं, हम और एनडीए आमने सामने है, हमारी लड़ाई होगी। नई पार्टी और इतनी कॉन्फिडेंस, क्या लग रहा है आपको? अब कोई व्यक्ति खुश है अपने आप में, तो उसमें हम क्यों उनकी खुशी में खलल डालने जाए। जहाँ तक कहाँ दिख रहे हैं तो हमको तो कहीं नहीं दिख रहे। अब जब दिख ही नहीं रहे तो उस पर हम क्या, जो चीज़ दिख ही नहीं रही है उसके बारे में वो काली है कि गोरी है कि क्या है, इस पर क्या टिप्पणी करें? देखते तभी तो टिप्पणी करते कि क्या है उनका। कहीं दिख ही नहीं रही उनकी पार्टी। तो बिहार में आप उनको कहीं नहीं देख रहे? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं दिख रहे। जो अभी मैदान सजा है ना, उस मैदान में जो फील्ड है उसमें एक तरफ एनडीए, दूसरी ओर महागठबंधन, तीसरा कहाँ कोई दिख रहा है। बस बात महागठबंधन की कर लेते हैं। महागठबंधन तो खुद ही अभी ऐसा फैला बिखरा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक ही जगह से 2 कैंडिडेट वो कर रहे हैं, कुर्ता फाड़ चल रहा है। मतलब स्थिति जो है क्या लग रही है महागठबंधन की? महागठबंधन की स्थिति सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि स्वार्थ पर मिले हुए लोगों का गठजोड़ है। जनता के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, अपना व्यक्ति का इंटरेस्ट ही उनके लिए सर्वोपरि है। और जहां ऐसा होगा वहां तो फिर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होगी। और यही स्थिति अभी नहीं, पूरे कैंपेन के दौरान रहने वाली है। और चुनाव परिणाम जो दिखेगा उसमें भी इसका पूरा असर दिखेगा। और ऐसे ही बिहार की जनता उनके पक्ष में है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाजुला कर उनकी स्थिति बहुत ही बदतर होने वाली है। सीएम फेस की बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप लोग लगातार कह ही रहे हैं नीतीश कुमार जी का नाम, लेकिन फिर भी सवाल पूछना जरूरी है। चुनाव है, कौन होगा सीएम? नीतीश कुमार जी। कोई शक? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं उसमें। नीतीश जी के लीडरशिप में बिहार में चुनाव हो रहा है, उनके लीडरशिप में हम लोग चुनाव जीतेंगे और उनके ही लीडरशिप में फिर सरकार का शपथ ग्रहण होगा। एक और सवाल महागठबंधन से जुड़ा हुआ, वो कह रहे हैं कि आप लोग सोए हुए हैं, आप लोग शांत हैं, आराम से सोए हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचितों की आवाज सिर्फ हम उठा रहे हैं, मतलब महागठबंधन उठा रही है। और इसके पहले भी जो रैलीज हुई, वोटर अधिकार यात्रा हुआ, एसआईआर का मुद्दा उठा, तमाम जो मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को कैसे देखते हैं? और ये जो बयानबाजी आ रही है, इन सब का असर होगा चुनाव पे, इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मुद्दा की बात है, एसआईआर पर तो बड़ा हाई तौबा उन लोगों ने किया, लेकिन निकला क्या? खुदा पहाड़ निकली चुहिया। आज कहीं जनता के बीच में चर्चा भी है क्या कि एसआईआर क्या है? ये लोग तो जनता के बीच मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे। जनता ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि आप जो बोल रहे हैं कहीं है ही नहीं। अब तो दिख रहा है ना, प्रमाण के रूप में दिख रहा है ना, तो कोई मतलब नहीं उनका। और जो कुछ भी कह रहे हैं कि एनडीए वालों ने कुछ नहीं किया, हम आवाज उठा रहे हैं। क्या आवाज उठा रहे हो? कह रहे आप लोग दलित, वंचित, हाँ, तो शोषितों के साथ जब 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 लालू जी 15 साल तक बिहार सरकार में थे, एक वार्ड का मेंबर कोई दलित को बनने नहीं देता था। महिला को तो, दलित परिवार की महिला, अति पिछड़ा परिवार की महिला, पुरुष भी कोई नहीं बनने देता था। नीतीश कुमार जी जब आए, एनडीए की सरकार आई, तो इस सरकार ने आने के तुरंत बाद उस समय जो प्रावधान था उसमें बदलाव किया। और बदलाव का परिणाम है कि आज दलित परिवार की महिला, महादलित परिवार की महिला, अति पिछड़ा परिवार की महिला और पुरुष महिला और ज्यादा ही, उनकी संख्या आज पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, नगर निकाय में प्रतिनिधि के रूप में, यहाँ तक कि जिला परिषद की अध्यक्ष बनकर
बड़ा बड़ा शहर वहाँ की मेयर बनकर अब महिलाएं किस तरह से डीएम के सामने, कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठकर आंख में आंख मिलाकर बात करती है, तो यह किसने दिया? लालू जी को किसने रोका था इस काम को करने के लिए? तो वोट गरीबों का, वोट सबका और भला अपने परिवार का, ये तो लालू जी ने किया। अब सत्ता उनके हाथ से खिसक गई है, नहीं आने वाली है, तो फिर से प्रलोभन जैसी बात करते हैं। जनता उनकी असलियत को पहचानती है, सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग नहीं है, जनता उनको पहचान नहीं। एक अंतिम सवाल लूंगी सर आपसे, बिहार चुनाव है और 5 पांडव आप लोग चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। ये 5 पांडव कौरवों को परास्त करने वाले हैं जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, क्या रेटिंग देंगे, कितना नंबर आएगा, जीत का क्या आंकड़ा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसे महाभारत के युद्ध में पहले से तय था कि जीत किसकी होगी, इसमें भी पहले से तय है कि जीत किसकी होगी, फाइनल है। जहाँ तक आंकड़ा का सवाल है, जनता आंकड़ा तय करेगी, लेकिन इतना मान लीजिए कि बहुत ही कंफर्टेबल बहुमत के साथ एनडीए सरकार बिहार में बनाएगा।